भारत की कुछ सरकारें ऐसी थी जिन्होंने रामायण को एक काल्पनिक कथा तक कह दिया था। उनका मानना था कि राम सेतु सिर्फ एक कल्पना है, असलियत से इसका कोई लेना देना नहीं। राम सेतु को इंसानों ने नहीं बनाया बल्कि प्रकृति की देन है, ऐसा उनका कहना था। लेकिन इसके बाद नासा की कुछ तस्वीरें सामने आई। नासा ने बाकायदा इसकी जांच की और कहा कि राम सेतु कोई प्राकृतिक आपदा या किसी तरह के नेचुरल डिजास्टर से उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि इस पुल को इंसानों ने ही बनाया है। लेकिन दोस्तों, सुनामी के बाद राम सेतु का बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरीके से टूट गया है। चलिए, नासा की रिपोर्ट के बाद कुछ हद तक तो ये साबित हो गया कि राम सेतु इंसानों के द्वारा बनाया गया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आज क्या हमारी मोदी सरकार क्या इस पुल का निर्माण फिर से कर पाएगी? क्या फिर से लोग पैदल यात्रा करके श्रीलंका तक पहुंच पाएंगे? सैटेलाइट इमेजेस को अगर आप देखेंगे तो आपको धनुषकोटी से लेकर श्रीलंका के मन्नार तक एक पतली रेखा दिखाई देगी, जिसे हम सभी राम सेतु के नाम से जानते हैं। और इस पतली सी रेखा को वेस्टर्न कंट्रीज में एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर राम सेतु प्राकृतिक है या वाकई में इसे इंसानों द्वारा बनाया गया है? देखा जाए तो अब तक इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन इस पुल का अस्तित्व हमें रामायण में देखने को जरूर मिलता है। रामायण में साफ साफ बताया गया है कि किस तरह से इस पुल का निर्माण हुआ। कहा जाता है जब श्री राम श्रीलंका पर चढ़ाई करने के लिए धनुषकोटी पहुंचे तब उन्हें विशाल समुद्र दिखाई दिया। उस वक्त उनकी वानर सेना ने पत्थरों पर श्री राम का नाम लिखा और पानी में फेंकने लगे। देखते ही देखते पत्थर समंदर के ऊपर तैरने लगे। फिर इसी तैरते हुए पत्थरों से 48 किलोमीटर लंबा एक पुल बनाया गया जो श्रीलंका के मन्नार तक पहुंचा, जिसके बाद श्री राम ने रावण का वध किया और अपनी पत्नी को छुड़ा कर ले आए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जब रामायण की कथा घटित हुई थी उस वक्त मशीनी युग नहीं था। फिर आखिर कैसे इतने बड़े बड़े पत्थरों को यहाँ तक लाया गया होगा? कुछ पुराणों में यह भी बताया गया कि इस पुल को बनाने के लिए उस वक्त भी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। पुल को सीधा बनाने के लिए कुछ वानरों ने रस्सी को दूसरे छोर से पकड़ रखा था ताकि पुल सीधा बने। लकड़ियों से बड़ी बड़ी मशीनें बनाई गई थी ताकि पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सके। लेकिन ये सारी कहानी हमें सिर्फ रामायण में पढ़ने को मिलती है। इसी वजह से दुनिया का एक तबका ये मानता है कि राम सेतु रामायण का एक हिस्सा है, इसे इंसानों द्वारा बनाया गया था। लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो इन सारी बातों को एक कहानी मात्र मानता है, एक महाकाव्य का हिस्सा, एक काल्पनिक घटना मानता है। उनका कहना है कि राम सेतु असल में पूरी तरीके से प्राकृतिक है। प्राकृतिक घटनाओं से राम सेतु पुल का निर्माण हुआ है। राम सेतु के अस्तित्व को लेकर बड़ी बड़ी डिबेट्स हो चुकी हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े शोधकर्ता इस पर डिबेट में भाग ले चुके हैं। लेकिन अब डिबेट का वक्त खत्म हो गया है। अब बारी है असलियत जानने की। इसलिए अब राम सेतु की गहन जांच शुरू हो चुकी है। एक बहुत बड़ी रिसर्च टीम राम सेतु के अस्तित्व को जानने की कोशिश में लगी हुई है। इस पूरे रिसर्च को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के द्वारा किया जा रहा है, जिसकी मंजूरी भारतीय आर्कियोलॉजिकल सर्वे द्वारा दी गई है। इस रिसर्च के जरिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के वैज्ञानिक इस बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि राम सेतु प्राकृतिक है या वाकई में ये रामायण का कोई हिस्सा। हालांकि इस रिसर्च को शुरू करने से पहले वैज्ञानिकों के द्वारा यह भी दावा किया गया है कि इस रिसर्च में राम सेतु को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। हालांकि इस वक्त भारत का आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट राम सेतु के अस्तित्व को जानने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन उससे पहले राम सेतु को लेकर नासा की एक रिपोर्ट सामने आई है। नासा के द्वारा उनके सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों की जांच की गई। भारत और श्रीलंका के बीच जो पतली सी रेखा दिखाई देती है, जिसे हम सब राम सेतु कहते हैं, जब नासा के वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की तब उन्हें पता चला कि ये पुल प्राकृतिक नहीं है बल्कि इंसानों के द्वारा बनाया गया है। यहाँ तक कि जब राम सेतु के पत्थरों की जांच की गई तब जाकर पता चला कि पत्थर करीब 4000 साल पुराने हैं। वहीं जिस रेतीले क्षेत्र पर इस पुल का निर्माण किया गया है वहां की रेत भी 7000 साल पुरानी है। नासा की इस रिपोर्ट के बाद से भारत की राजनीति बड़ी तेजी से गरमाने लगी थी। लेकिन इसी बीच वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक राज भगत पलानी ने अपने तरीके से राम सेतु के अस्तित्व को जीपीएस और रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी से पता करने की कोशिश की। राम भगत ये जानना चाहते थे कि इस पुल की सच्चाई क्या है, जिसकी वजह से भारत की राजनीति इतनी गरमाई हुई है। जब उन्होंने इसकी जांच की तब उन्हें पता चला कि इस जगह पर पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी की ऊंची ऊंची लहरें यहाँ की चट्टानी पत्थरों से टकराती रहती है। इस वजह से यह हो सकता है कि राम सेतु का यह पुल प्राकृतिक हो। लेकिन सच्चाई यह है
कि इसके कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण अब तक मिले नहीं है। सब कुछ वैज्ञानिक कयास ही है। हालांकि अपनी रिपोर्ट में उन्होंने आगे ये बताया कि मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी की लहरें जब आपस में टकराती हैं तब राम सेतु का पुल साफ साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर इनका टकराव बंद हो जाए तब हमें राम सेतु का पुल साफ साफ दिखाई देने लगेगा। इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि फिर हम राम सेतु की एक डीप रिसर्च कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल ये पॉसिबल नहीं लगता। वहीं राम सेतु को लेकर और भी रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि 15वीं शताब्दी में यहाँ पर लोग इस पुल से चलकर श्रीलंका तक पहुंचे थे, लेकिन बाद में फिर ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आई जिनकी वजह से पुल पूरी तरीके से तहस नहस हो गया। देखा जाए दोस्तों तो राम सेतु को लेकर लंबे समय से भारत की अलग अलग पार्टीज अपने अपने तरीके से राजनीति करते आ रही हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि आज के समय राम सेतु इनके लिए एक बहुत बड़ा गर्म मुद्दा बन चुका है। 2007 की बात करें तो उस समय की यूपीए सरकार सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट को पास करने के चक्कर में थी। इस प्रोजेक्ट के तहत राम सेतु के करीब समुद्र के नीचे 83 किलोमीटर खुदाई की जा रही थी। इस प्रोजेक्ट का सिर्फ एक ही मकसद था, भारत और श्रीलंका के बीच वाटर रूट को एस्टैब्लिश करना ताकि समय की बचत हो सके और भारत और श्रीलंका के बीच में रोड रिलेशनशिप बन सके। लेकिन इसके बाद दूसरी विपक्ष की पार्टियां इसका विरोध करने लगी। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। इसके बाद सरकार के कुछ लोगों ने भी ये कहा कि वहां पर किसी तरह का कोई पुल नहीं है, बल्कि जो पुल था वो पूरी तरीके से प्राकृतिक था जो समय के साथ नष्ट हो चुका है। यहाँ तक कि सरकार के कुछ लोगों ने यह भी कह दिया कि राम सेतु एक कोरी कल्पना है, रामायण एक काल्पनिक कथा है। इसके बाद तो बड़ा सा बवाल हो गया था। लेकिन देखा जाए तो 2007 से लेकर अब तक सरकारें बदल चुकी हैं, हमारे देश में बड़े बड़े बदलाव हो चुके हैं। अब नासा ने भी ये मान लिया है कि राम सेतु प्राकृतिक तो बिल्कुल भी नहीं है। वहीं कुछ रिपोर्ट से भी ये पता चल चुका है कि वहां पर मौजूद पत्थर हजारों साल पुराने हैं। इन सारी बातों से कहीं ना कहीं ये तो अंदेशा जरूर होता है कि राम सेतु रामायण का ही एक हिस्सा है, लेकिन पहले जिस हालात में राम सेतु था आज वो उस हालत में नहीं है। सुनामी और इस तरह की प्राकृतिक घटनाओं के बाद से पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है। सवाल ये उठता है कि आज की मोदी सरकार फिर से इस पुल को बनाने का काम कर पाएगी या फिर से लोग पैदल श्रीलंका पहुंच पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखना यह है कि क्या मोदी सरकार इस काम को बखूबी कर पाएगी या नहीं। दोस्तों राम सेतु को लेकर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आज की सरकार इसे फिर से दुरुस्त करने की कोशिश करेगी या नहीं। लेकिन उससे पहले आम जनता की राय जानना भी जरूरी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या राम सेतु फिर से बनना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए और इस सवाल को देशवासियों से पूछने के लिए इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और रोचक जानकारी के साथ। अब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।